हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड कीर्ति एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या डायरेक्शन होती है उनकी, एक सर्कुलर लूप में और एक स्ट्रेट कंडक्टर में, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड कि अगर हम किसी सोलेनॉइड में करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से जनरेट होगी, क्या उनकी डायरेक्शंस होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड ना एग्जैक्टली होता क्या है कि ऐसे टर्न्स, ऐसे सर्कल शेप में जो टर्न्स होते हैं ना, इस टाइप से, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें जो ये रेड कलर में है ना, जो टर्न्स दिखाए गए हैं, ये टर्न्स, इसी को ही सोलेनॉइड बोलते हैं। एंड ये टर्न्स किसके बने होते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर के, ये बने होते हैं कॉपर वायर के। एंड आर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। की इनको सिलेंडर की शेप में होंगी ना, ये देखो ऐसे टर्न्स बन रहे हैं कॉपर वायर के। एंड अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये किसकी शेप है? सिलेंडर की। तो इसी टर्न्स को जो कॉपर वायर से बने होते हैं सिलेंडर की शेप में, इसी को ही हम सोलेनॉइड कहते हैं। जो रेड कलर में दिखाया गया है दैट इज सोलेनॉइड, एंड जो पूरा है ये दैट इज सर्किट। After that, when current is passed through it, it behaves similar to a bar magnet. Means जब सोलिनॉइड में करंट पास कराया गया तो ये एग्जैक्ट बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। बार मैग्नेट क्या होता है? जिसमें ऐसा होता है बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों पोल्स होते हैं, ठीक है। तो और उसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं तो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है नॉर्थ टू साउथ, एंड आउटसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ। ओके, ये है बार मैग्नेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब देखो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है जब इसमें करंट पास कराते हैं। जैसे बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे ही इसमें भी 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एक तो ये होगी इसकी सिमिलैरिटी। सेकेंड इज कि जैसे मैग्नेटिक वो बार मैग्नेट में जो है आउट इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसमें भी ऐसे ही होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। एंड आउटसाइड द मैग्नेट, अगर मैग्नेट के आउटसाइड देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, देखो ये साउथ से ऐसे जा रही है ना नॉर्थ की तरफ, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने का मतलब है कि जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में जाती हैं वो जैसे उसमें भी 2 पोल्स होते हैं ऐसे ही इसमें होते हैं। Second is that one end of solenoid behaves as a north pole and other end behaves as a south pole. और सेकंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है एंड फर्स्ट साउथ पोल की तरह, वही है सेम जो अभी मैंने आपको बताया था। आफ्टर दैट द filled lines inside the solenoids are in the form of parallel straight lines. This indicates that the field is uniform inside the solenoid. इसमें ये गिवन है कि inside the solenoid, अगर इस solenoid के अंदर देखा जाए, यहाँ पे ये जो अंदर का मतलब है इतने पार्ट में अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ऐसे जा रही हैं तो ये क्या है? बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और ये सिर्फ सोलिनॉइड के अंदर है क्योंकि सोलिनॉइड के बाहर आते ही यहाँ से और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे डाइवर्स हो रही है, ये है ना, दूर दूर जा रही है। लेकिन सोलिनॉइड के अंदर ये बिल्कुल पैरेलल है, स्ट्रेट है। इससे क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ यूनिफॉर्म, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलिनॉइड, नॉट आउटसाइड, ओनली इनसाइड द सोलिनॉइड। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। The temporary magnet of a soft iron core with a coil wound around it which retains magnetism only when the current passes through the coil.
इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, अगर ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सपोज हमने एक आयरन सॉफ्ट आयरन कॉइल मीन्स आयरन नेल लिया, आयरन नेल पे हमने ऐसे कॉइल्स ऐसे व्रैप कर दिया, उसको लपेटा मतलब, ठीक है। एक आयरन नेल पे अगर हम ऐसे कॉइल को वाउंड करते हैं, जैसे सोलिनॉइड होता है ना, ऐसे वाउंड करते हैं एंड उसके बाद उसमें करंट फ्लो कराते हैं, पूरा सर्किट बना लेते हैं। आयरन नेल है, उसमें हमने कॉइल को ऐसे वाउंड कर दिया और फिर उसको उसमें करंट फ्लो कराया, ठीक है। उसमें करंट फ्लो कराया तो वो जो आयरन नेल है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? मैग्नेट की। देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसके हेल्प से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये आयरन नेल है एंड इसके ऊपर हमने ऐसे जो है कॉइल ऐसे रैप कर दिया, वाउंड कर दिया कॉइल से इसको। उसके बाद इसको हमने इस सर्किट में लगा दिया, मीन्स इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट यहाँ से ऐसे पास होगा तो ये जो आयरन नेल है और इस पर जो वाउंड है, तो जो आयरन नेल है ना, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी है ये क्योंकि अगर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तभी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, इसलिए हम इसको टेम्पररी मैग्नेट कहेंगे, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। सो अ टेम्पररी मैग्नेट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन कोर मतलब यही आयरन नेल, विद अ कॉइल वाउंड, कॉइल को वाउंड किया इसकी तरफ लपेटा अराउंड इट रिटेन्स मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कॉइल। जब अगर कॉइल से हमने फिर करंट पास कराया तो ये मैग्नेट की तरह क्या करेगा? मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये मैग्नेट बना। एंड टेम्परेरी मैग्नेट क्यों है? क्योंकि अगर करंट पास होगा तभी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक मोटर। इसको हम इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स और इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट,